गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने उदाहरण 7 देखा था। उदाहरण 7 में मैंने आपको कहा था बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर है। अगर आपको उदाहरण 7 आ गया समझ में तो आज आपको उदाहरण 8 भी आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण 7 में जो आपने प्रोसेस की है उससे उल्टी प्रोसेस यहाँ पर करनी है। उदाहरण 7 में हमने कल क्या किया था? तो उदाहरण 7 में हमने क्या किया था? ब्याज गिनना रह गया तो गिन लिया और फिर उसको लाभ के अनुपात में बांट लिया था ना। वैसे ही यहाँ पर सवाल में क्या है पढ़ते हैं। भालचंद्र, दर्शना और अंकित 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो उदाहरण 7 में लाभ हानि का अनुपात नहीं था तो हमने क्या लिया था? 1-1-1 समान। लेकिन उदाहरण 8 में लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ है 5, 3 और 2, तो हम वो प्रमाण ध्यान में रखें। वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज गिनना रह गया। आहरण पर क्रमशः ब्याज ₹1000, 800 और 600 है। भूल सुधार की प्रविष्टि लिखिए। तो आहरण पर ब्याज गिनना की जरूरत नहीं है, ब्याज रेडीमेड आपको दे दिया है ये। और पिछली बार क्या था? पिछले सवाल में उदाहरण 7 में प्रतिशत दिया था, हमें 12% दिया था तो हमने ब्याज ढूंढा था ये। और आज क्या है? आहरण में ब्याज रेडीमेड तैयार है। तो यहाँ पर हमने ब्याज ज्ञात किया था और वहां पर ब्याज गिन के दे दिया है, प्रतिशत नहीं है इसलिए। ठीक है, तो अब क्या करना है? तो अब सवाल में उदाहरण 8 में क्या करना है? तो जो प्रोसेस हमने 7 में की थी वह प्रोसेस हम करेंगे 8 में, लेकिन उल्टा। उसमें क्या किया था? पहले ब्याज गिना था, फिर लाभ हानि का अनुपात। यहाँ पर क्या आएगा? पहले लाभ हानि का अनुपात। लाभ हानि के अनुपात में ब्याज का वितरण। लाभ हानि का अनुपात है 5, 3 और 2। ठीक है, तो लाभ हानि के अनुपात में ब्याज का वितरण पर ब्याज कौन सा कितना क्या है तो वो हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमें इनका टोटल करके फिर बांटना है। तो पहले ये ब्याज नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? आहरण पर ब्याज गिनना जो रह गया है वो। ठीक है ना, तो कितना है? 1000, 800 और 600। कुल कितना हुआ? 1800 और 600 कितना हुआ? 2400। बराबर ना। अब क्या करना है? इस ब्याज को आहरण के लाभ हानि के अनुपात में बांटना है। तो कुल कितना हुआ? 2400। तो गणना यहाँ पर समझा रही हूँ आपको। कुल है 2400, उसको लाभ हानि के अनुपात में बांटना है 5, 3 और 2 में। यानी गणना ऐसे होगी 2400 गुणा 5, नीचे कितना आएगा? 10, क्योंकि इन सबका टोटल हो रहा है 10। 240 गुणा 5, तो हम यहाँ पर गणना करेंगे 240 गुणा 5 इज इक्वल टू 1200। तो इसके हिस्से में कितने आए? 1200, वो यहाँ लिख दिए। फिर हम गणना करेंगे 2400 गुणा 3/10 दूसरे का, तो वो यहाँ पर देखेंगे 2400 गुणा 5 नहीं पर 3 लेना है ना, 3/10 तो हो रहा है 720। तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे 720। अब तीसरा 2400 गुणा 2/10, इसके हुए थे 1200, इसके हुए 720 और इसके ये मैं रफ में गिन रही हूँ, वरना इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, ये नियम है, पर ये रफ में है इसलिए चलेगा। 2400 गुणा 2/10 और 480 और इन तीनों का टोटल भी है 2400।
अब समझ में आया क्या हुआ? पिछले सवाल में क्या हुआ था? पहले था ब्याज फिर लाभ हानि का अनुपात। यहाँ पर क्या है? पहले लाभ हानि का अनुपात फिर ब्याज, यानी कि पूंजी से उल्टा। पूंजी में पहले ब्याज फिर लाभ हानि का अनुपात, और यहाँ पर क्या है? लाभ हानि का अनुपात फिर ब्याज, यानी उससे उल्टा। बराबर है? तो वो ये प्रोसेस उससे उल्टी है और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। ठीक है, अब हम क्या करना है? सेम वही है, कॉलम में क्या करते हैं? गणना। इस कॉलम के मार्क्स है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए दिया हुआ। मार्क्स इस कॉलम के है और यहाँ पर हम रोज नामचा बनाएंगे उसके है। ठीक है, ये हम कैल्सी में भी मैंने आपको डायरेक्ट गणना बताई, आपको समझाने के लिए लिखा है। कैल्सी में भी हम डायरेक्ट गणना कर सकते। 480 लास्ट में ये था, उसमें से हम 600 माइनस करेंगे तो उत्तर आया 120 पर कैसा आया? माइनस में। क्यों? सॉरी, उत्तर आया 120 माइनस में, क्योंकि 600 बड़े हैं। अब नेक्स्ट 720 में से 800 मालूम है 80 माइनस में उत्तर आएगा। और इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 200। यहाँ पर 200 होना चाहिए, क्योंकि जितना माइनस उतना होता है प्लस, और वही हो रहा है। 1200 में से 2000 गए तो 200। ये हो गए आपके अब आंसर। अब जो माइनस में उसको कहाँ लिखेंगे? उधार में। जो माइनस में है वो उधार में, और जो प्लस में है वो जमा। अब रोज नामचा में हमें पता चल गया, जो माइनस में रोज नामचा में कहाँ लिखने? उधार, और जो प्लस में उसको कहाँ लिखना है? जमा। तो कौन माइनस में? दर्शना और अंकित, और भालचंद्र किस में? प्लस में, वो आएगा जमा। तो यहाँ पर तारीख की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल में कोई तारीख नहीं है। बराबर है? अब यहाँ पर विवरण है, वहाँ पर लिखेंगे कौन था? दर्शना और अंकित। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्शना का पूंजी या तो चालू खाता, दोनों हो सकता है, पूंजी या तो चालू खाता उधार। फिर कौन था? अंकित। अंकित का पूंजी ऑब्लिक चालू, कोई भी एक खाता, मतलब चालू खाता भी पूंजी खाता जैसा होता है, थोड़ा फर्क होता है। पूंजी खाता उधार। और कौन? भालचंद्र। भालचंद्र का पूंजी या तो चालू खाते का, क्योंकि जो जमा होता है वहां पर लास्ट में क्या शब्द लगता है? का। दर्शना के थे 80 रुपए जो उधार थे, यहाँ लिखेंगे। अंकित के थे 120 और भालचंद्र के थे 200। फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना है? विवरण। आहरण का ब्याज गिनना रह गया, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि। बराबर है? इस तरह से बनेगी ये रोज नामचा और ये कॉलम दोनों के 1.5 मार्क्स है। बराबर है? ये कॉलम 2 मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क की रोज नामचा होती है। बराबर? अब ये 3 मार्क का सवाल आपको पूछे गए। यहाँ पर ये सवाल बोर्ड में 2 बार पूछा गया, 2019 और 2013। इस सवाल में क्या था? लाभ हानि का अनुपात दिया। अगर नहीं दिया होता तो आप यहाँ पर क्या करते? इस 2400 को हम इक्वल, यानी 8 दिया 24, 800 800 800 बांट देते, क्योंकि लाभ हानि का अनुपात ना दिया होता। तो दिया हुआ है तो हमने 5 3 2 में बांटा। पर ये कब बांटा? जब हमने यहाँ पर लिखा उसका टोटल किया तब बांटा, है ना? तो नीचे वाला पहले लिखा, फिर बाद में हमें ये मिला, हमने गणना की। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको 7वां उदाहरण आता है तो 8वां आ जाएगा। बाय 1 गेट 1 फ्री के जैसा है। तो भालचंद्र, दर्शना और अंकित का अनुपात दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट में मालूम पड़ा कि उनके आहरण पर ब्याज गिनना रह गया। पर इस सवाल में क्या हुआ है? आपको प्रतिशत नहीं दिए, डायरेक्ट आहरण गिन के दे दिया है। और कई बार आपको ऐसा बोलते हैं आहरण पर 12% पर ब्याज गिने। अब क्या करें? तो आहरण दिया हुआ होगा तो ना, इस पे देखो पूंजी दी हुई थी, है ना? 40,000, 30,000, 80,000 पूंजी दी गई थी, तो हमने उस पर 12% गिना। यहाँ पर प्रतिशत देते तो आहरण दिया हुआ होना चाहिए। आहरण होगा तो उसका प्रतिशत पर हम ब्याज गिनेंगे, फिर टोटल करेंगे, फिर लाभ के अनुपात में बांटेंगे।
लेकिन यहाँ पर आरएन भी नहीं है, प्रतिशत नहीं है, लेकिन क्या है, डायरेक्ट ब्याज गिन के दे दिया, हमें गणना करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट ब्याज दे दिया, वो हमने यहाँ पर लिखा। उन तीनों का हमने क्या किया, यहाँ पर ये 2400 कहाँ से आए, इन तीनों का टोटल है 1000 और 800 1800 और 600 2400। 2400 को फिर हमने लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया 5-3-2 में, बराबर है, यहाँ पर बांटा था। और फिर रोजनामचा बनाई, यह कॉलम में दोनों का क्या होता है, माइनस। ठीक है, इस तरह से यह सवाल बनता है। बोर्ड में भी 2 बार पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, इजी भी है। ठीक है।